साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जनपद में जिला व पुलिस प्रशासन की सक्रियता से सकुशल संपन्न हुआ जुमे की नमाज। बेसिक शिक्षा महानिदेशक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर संबंधित अधिकारियों के साथ विभिन्न विषयों पर की चर्चा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। एडीजी जोन ने दी जानकारी, कहा अग्निपथ योजना के तहत जोन के कई हिस्सों में छात्रों ने किया प्रदर्शन। डीआईजी के नेतृत्व में डीएम व एसएसपी ने कोतवाली तिवारीपुर के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर आम जन से शांति व सद्भावना बनाए रखने की अपील। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत नव दंपत्ति जोड़ों को जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने दिया आशीर्वाद। प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वरिष्ठ सलाहकार ने संबंधित कार्यों के साथ बाढ़ की तैयारियों को लेकर की समीक्षा बैठक। गोरक्षपीठ में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला के तहत किसान भाइयों को जीवामृत और प्राकृतिक कीटनाशक बनाने के लिए किया गया प्रशिक्षित। अग्निपथ योजना के विरोध में सेना भर्ती की तैयारी करने वाले छात्रों ने पीपीगंज रेलवे स्टेशन पर जमकर मचाया उत्पात। बाढ़ नियंत्रण को लेकर एसडीआरएफ व एनडीआरएफ द्वारा की गई तैयारियों का राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वरिष्ठ सलाहकार ने किया निरीक्षण। पुलिस अधीक्षक रेलवे ने अग्निपथ जुमे की नमाज व रेलवे रोको अभियान के दृष्टिगत जीआरपी के जवानों को किया मुस्तैद। एसपी ट्रैफिक ने नशा मुक्ति अभियान जागरूकता कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों को किया जागरूक। और दिले जागपुर पार्षद ने कहा वाटर सप्लाई समस्या से नहीं मिला निजात तो करेंगे धरना प्रदर्शन। जिला व पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी व सक्रियता ने जनपद में जुमे की नमाज को सकुशल संपन्न कराया। लगातार जिला व पुलिस प्रशासन के अधिकारी भ्रमणशील रहकर आमजन से सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की अपील करते दिखाई दिए। वहीं भारी पुलिस बल के जवान भी चौक चौराहों पर पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए दिखे। इस दौरान पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण बिश्नोई व एसडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवान मौजूद रहे। पिछले 1 हफ्ते से लगातार जो पुलिस के आलाधिकारी हैं लगातार लोगों से संवाद कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि वो इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने बताया, सभी जगह पुलिस अलर्ट है, ड्यूटी पर खड़ी है और संवाद बनाकर पहले से ही रखा गया है। कहीं भी कोई समस्या नहीं आई है। अभी तक सभी जगह जो नमाज सकुशल अदा हुई है।
मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आधे पौन घंटे में पूरे जनपद में, पूरे जोन में नमाज सकुशल अदा कर ली जाएगी। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर बेसिक शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने गोरखपुर के NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित कार्यों के साथ पठन पाठन, छात्रों को दिए जाने वाली सुविधाओं सहित अन्य विषयों पर चर्चा की। चर्चा के दौरान बेसिक शिक्षा महानिदेशक ने संबंधित कार्यों से कहा कि तैयारियों के संबंध में संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त करते हुए बच्चों के आधार सहित अन्य प्रमाण पत्रों का सही से अनुसरण कर विद्यालयों में एडमिशन सुनिश्चित कराएं, जिससे शासन की योजनाओं से छात्र छात्राओं को लाभान्वित किया जा सके। इस दौरान BSA रामेंद्र सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बच्चों को करना है, प्रत्येक टीचर को मसौदा में 200 करना है, प्रत्येक दिन 20 कर देंगे तो हो जाएगा। ऑथेंटिकेशन करने में कोई विशेष समस्या नहीं है। नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर करना है। अगर हमारे रिकॉर्ड्स में कुछ गलत है तो आप उस त्रुटि को अपने रजिस्टर में सही कर सकते हैं, प्रेरणा पोर्टल पर उसको सही अपडेट कर सकते हैं। इसको अनेकों बार ट्रेनिंग दिया गया है। अभी DC MIS को कम्युनिटी यूनिट और MIS यूनिट ट्रेन करेगी दोबारा। अगर कहीं क्षमता की कमी है, दक्षता की कमी है, उसका क्षमता वृद्धि कराया जाएगा। लेकिन टीचर को स्पष्ट कम्युनिकेट कर लीजिए। टीचर को कम्युनिकेट करने के पहले एक छोटे टीचर के समूह को अपने कार्यालय में बुलाइए। मैं देखता हूं कि सभी टीचर्स का एक YouTube सेशन कंडक्ट करिए आप अपने स्तर से। उनसे सुने कि क्या फील्ड में समस्या आ रही। अगर उन आधार में त्रुटियां हैं, आधार विवरण में त्रुटियां हैं, तो वहां सही करने के लिए पेरेंट्स को इनको गृह भ्रमण करते हुए शिक्षकों को छोटे समूह में बदल के भेजना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा। अगर कहीं पे आधार सुधार के केंद्र नहीं है, CSE केंद्रों में सुधार की व्यवस्था है, वो लोग ज्यादा पैसा दें। शिक्षा अधिकारियों से जो हमने सर कई बार मीटिंग में भी कहा है कि इन बच्चों का जिनका आधार ऑथेंटिकेट नहीं हो पाया उनका ऑथेंटिकेट। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में गोरखपुर जोन भी प्रदर्शनकारियों से अछूता न रहा। शुक्रवार को पूरे जोन के कई जनपदों में सेना भर्ती की तैयारी करने वाले जवानों ने सरकार की इस योजना के विरोध में प्रदर्शन करते हुए रेलवे ट्रैक तक पहुंचकर ट्रेनों को बाधित करने का प्रयास किया, जिस पर जोन की पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाते बुझाते हुए हटाकर उन्हें प्रदर्शन न करने की अपील की और कहा कि इससे आपका आने वाला भविष्य अंधकारमय हो सकता है। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए ADG जोन अखिल कुमार ने बताया। देखिए, जहाँ जहाँ यूथ आए हैं, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज में कुछ स्थानों पर यूथ आया है, प्रोटेस्ट किया है। उनसे भी हम संवाद बनाए हुए हैं, उसको उस योजना के बारे में जानकारी दी जा रही है। जो भी है हम उनको समझा रहे हैं, वायलेंट प्रोटेस्ट से कोई फ़ायदा नहीं है। उसमें फिर कार्रवाइयाँ होंगी, मुकदमे होंगे तो उनका ही नुकसान है। जो नौकरियाँ मिल रही हैं वो भी नहीं मिलेंगी। मैं सबसे अनुरोध करूँगा अपने नौजवानों से कि जो प्रोसेस है अपना पीसफुल प्रोटेस्ट करें, अपने ज्ञापन दें और उनकी बात समुचित जगह पर पहुँचा दी जाए। शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत DIG J रविंद्र गौड़ के नेतृत्व में जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा द्वारा शहर क्षेत्र के कोतवाली व तिवारीपुर क्षेत्र के प्रमुख चौराहों व कस्बों इलाहीबाग, निजामपुर, घासी कटरा, अलीनगर, रेती चौराहा, घंटाघर व जाफरा बाजार का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। साथ ही आमजन से शांति एवं सद्भाव बनाए रखने की अपील भी की गई। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत दिग्विजयनाथ पार्क में 418 जोड़े परिणय सूत्र में बंधकर एक दूजे के हो गए। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं शुभ घड़ी के साक्षी बने नगर महापौर सीताराम जायसवाल, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश सहित कई जनप्रतिनिधियों ने नौ दंपत्ति जोड़ों को आशीर्वाद देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इसमें 15 मुस्लिम जोड़ों का निकाह भी मुस्लिम रीति रिवाज के तहत संपन्न हुआ। बता दें कि समाज कल्याण विभाग द्वारा शादी के प्रत्येक जोड़े पर 51,000 रुपये खर्च किए गए। इनमें से 35,000 की धनराशि लड़की के खाते में भेजी गई, जबकि 10,000 का सामान वर वधू को दिया गया। इस मौके पर पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह, SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा, समाज कल्याण अधिकारी BN सिंह सहित बड़ी संख्या में लाभार्थी मौजूद रहे।
विश्वेनो देवा अवसायमन्निहं भद्रं कर्णेभिः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वभूं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिर्भाभ्यां नमः शुचिपुरन्द्राभ्यां नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेव मुख्य विकास अधिकारी महोदय से अनुरोध है माननीय महापौर जी को बुके दे करके स्वागत करें। माननीय विधायक बांसगांव जी को बुके दे करके स्वागत करने का बुके और साफा दे करके स्वागत करने का कष्ट करें। जिला समाज कल्याण अधिकारी जिलाधिकारी महोदय को सम्मान किया। प्रमुख जी आपके सर पर साफा देख रहे होते हैं, जीवन में कई बार पहना जाता है। भी दिखाई दे रहा, उनका भी स्वागत करता हूँ, लेकिन एक लाइन की तरफ ले चल रहा हूँ। हमारे जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री हेमंत सिंह जी और महिला कल्याण विभाग अधिकारी श्री सर्वजीत सिंह जी उपस्थित हैं। इस संबंध में श्रीवंत संवाददाता से बात करते हुए बांसगांव विधायक डॉक्टर विमलेश पासवान, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह व सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने बताया। उत्तर प्रदेश के भाजपा की योगी सरकार की सबसे अभिनव योजना है और ये आज तो जिला स्तरीय एक जगह हो रहा है दिग्विजयनाथ पार्क में, लेकिन ये योजना जो है आप देखिए विकास खंडों में बड़े हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर सभी स्थानीय जनप्रतिनिधि सरकारी व्यवस्था के साथ और के साथ पूरी व्यवस्था पूरी कायनाती जो है इस मांगलिक कार्यक्रम को जो है सफल बनाने में लग जाती है। और ऐसे में जो भी समाज के हमारे ऐसे वर वधू हैं जो कभी इतने अच्छे माहौल में शादी कराने का कभी सोच नहीं सकते थे, उसको हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने पूज्य महाराज जी ने साकार करके दिखाया है कि हम सब उनके साथ हैं और इस तरह की योजना बराबर परस्पर होती रही है, जिसके फलस्वरूप आज इतनी बड़ी योजना के तहत 500 नव दंपत्ति इस मांगलिक कार्यक्रम के सौजन्य से एक नया जीवन का शुरुआत करने जा रहे हैं। वर वधू के मांगलिक जीवन के लिए हम शुभकामना प्रेषित करते हैं सरकार की तरफ से और उनके नए जीवन की शुरुआत के लिए ये एक बहुत बड़ा योजना है, ये आयोजन है। इसके जितने भी हम देखिए आज गोरखपुर जनपद में अब यहाँ ब्रह्मलीन मन दिव्यनाथ जी पार्क में सामूहिक विवाह का आयोजन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत करीब यहाँ 400 जोड़ों का यहाँ सामूहिक विवाह संपन्न होगा। हम आपके चैनल के माध्यम से अपने सचिव मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी की ऐसी सोच है कि गरीब लड़कियों की शादी इस रूप से संपन्न हो जाए जहां विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री सब लोग सामूहिक विवाह में शामिल होते हैं। शायद वो गरीब अगर करता तो इतनी भव्य व्यवस्था नहीं हो पाती, भोजन की व्यवस्था शानदार रहती है और अच्छा इन लोगों को गिफ्ट भी मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया जाता है। और निश्चित है हम आपके चैनल के माध्यम से इन लोगों के
उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। इनका जीवन सुखमय हो, आनंदकारी है, यही शुभकामना हमारी। आज कुल 400 जोड़े जो है माननीय मुख्यमंत्री जी सामूहिक विवाह के अंतर्गत कराया गया है। अभी चल रहा है प्रोग्राम, और इसके साथ साथ जो उनको अपने जीवन निर्वाह के लिए जो भी सरकार द्वारा घरेलू जरूरत के लिए सामान है वो मुहैया कराया गया है। सर्किट हाउस सभागार में उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वरिष्ठ सलाहकार ब्रिगेडियर प्रमोद कुमार सिंह ने बाढ़ की तैयारियों को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान संबंधित अधिकारियों ने जनपद में बाढ़ पर नियंत्रण को लेकर किए गए कार्यों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। वहीं बाढ़ व दैवीय आपदा से लोगों के जान माल की रक्षा करना एवं कम से कम नुकसान हो यह सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया गया। इस दौरान एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह, एनडीआरएफ के उप कमांडेंट पीएल शर्मा, जिला आपदा विशेषज्ञ मनोज गौतम सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। और सर ये हमारी जो जैसा कि आपके दिशा निर्देश प्राप्त हुए थे सर, और आज यहाँ पे सभी लोग उपस्थित हैं, कुछ लोग अभी ऑन द वे हैं, आ जाएंगे तो थोड़ी देर में वेट करेंगे। कुमार सहायक अभियंता बाढ़ सर्वेश प्रकाश यादव सहायक अभियंता सुरक्षा DPRO गोरखपुर सर बेसिकली यहाँ पे सर 6 नदियाँ हैं सर जो कि गोरखपुर को प्रभावित करती हैं सर, जिसमें सर मेजर सर राप्ती रिवर है सर जो पूरे गोरखपुर को सर एक तरीके से बीच से पूरा डिवाइड करती है। तो वो अचानक से जो पानी पड़ता है सर तो वो चीज़ें सर यहाँ पर होती हैं। ये स्टेशन जो है इरिगेशन के या CWC के सर, जैसे वहाँ पे सर एक ही जो CWC भी उसको यूज़ करता है सर और इरिगेशन डिपार्टमेंट भी उसको यूज़ करता है सर, दोनों डिपार्टमेंट्स उसको यूज़ करते हैं सर। फिर इसके बाद सर आही रिवर है सर जो कि हमारे वहाँ इसलिए वो काफ़ी देर तक सर वहाँ पे पानी स्टैक करता है। इसलिए सर ये जो 6 नदियाँ हैं सर ये तकरीबन हमारे वहाँ 450 किलोमीटर अगर इनको पूरा टोटल किया जाए सर तो 450 किलोमीटर का नियर अबाउट सर रिवर पैच गोरखपुर में है सर, जो कि यहाँ की फ्लड वर्नेबिलिटी को काफ़ी बढ़ा देता है सर। एक ये डायग्राम है सर जो कि पूरा रिवर का है, अगर सर इसको हम लोग पूरा देखें तो हम सर तो ये पानी अगर इसमें आता है तो ये क्योंकि डायरेक्ट इसमें गिरता है तो ये सब थोड़ा सा इसकी वर्नेबिलिटी को बढ़ा देता है। तो ये सबका स्टेशन सर एक स्टेशन है वो रिगौली सर सेंट्रल वाटर कमीशन का, तो वहाँ पे सर इसका हम माप करते हैं और फिर रिगौली के बाद सीधे कुशीनगर में भी यही बात हुई, कुशीनगर में भी यही बात हुई कि भाई वो खड्डा ऊपर है तो खड्डा में पानी आता है तो कहते हैं कि 4 घंटे में आ जाता है, पटलोना में बहुत टाइम लगता है, तब कोई राज है नीचे। तो वही मैंने वहाँ भी बात किया था, तो उन लोगों ने तैयार किया था, मतलब बहुत फुल प्रूफ नहीं है बट एक तैयार किया है कि ये 2 चीज़ होती है, एक तो पानी का क्वांटम कितना है और किस ड्यूरेशन में आप छोड़ रहे हैं उसको। 1 घंटे में छोड़ देंगे, जैसे क्लाउड बस्ट होता है 1 घंटे में होता है और वो डुबा चला जाता है, वैसे ही अगर बड़े शॉर्ट पीरियड में रिलीज कर देंगे तो उसका इफेक्ट डिफरेंट होगा और धीरे धीरे अगर आता रहे 24 घंटे में पानी। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा, आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ, आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान किसान भाइयों को बहुत ही सहज तरीके से जीवामृत और प्राकृतिक कीटनाशक बनाना सिखाया गया। कार्यक्रम के तहत खाद्य पदार्थों के जरिए न जहर खाएंगे न खिलाएंगे, इस मंत्र को अंगीकार कर गोरक्षपीठ गौ आधारित प्राकृतिक खेती को विस्तार करने का निरंतर अभियान चला रहा है। मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने सदैव प्राकृतिक खेती पर जोर दिया है और इसकी पहल उन्होंने काफ़ी पहले से गोरक्षपीठ में कर रखी है। 12 वर्ष से गांव आधारित प्राकृतिक खेती के अभियान में जुटे प्राकृतिक खेती प्रशिक्षक आशीष कुमार सिंह ने गोरक्ष मंदिर में आयोजित कार्यशाला में दूसरे दिन किसानों को प्रशिक्षण दिया। इस दौरान कार्यक्रम संयोजक पूर्व प्राचार्य डॉक्टर SP सिंह, डॉक्टर विवेक प्रताप सिंह, डॉक्टर संदीप प्रकाश उपाध्याय सहित बड़ी संख्या में कृषि विशेषज्ञ मौजूद रहे। हम कहेंगे
गांव का पैसा, आप कहेंगे शहर में नहीं। गांव का पैसा शहर में नहीं, हम कहेंगे शहर का पैसा, आप कहेंगे गांव में। शहर का पैसा गांव में। ये अपने गोरखपीठ पर जीवामृत बनके तैयार है। इसमें 10 किलो गोबर को पानी में घोल के डाला गया, 5 लीटर गौमूत्र डाला गया, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, 200 ग्राम मिट्टी और ये 200 लीटर पानी, ये बनके तैयार हो गया है। और ये बगल में ही अपना खेत है, यहीं पर खेत में बन के जाएगा। कोशिश ये करनी है कि जीवामृत खेत में बने, किसी पेड़ की छाया में बने। इसको जूट के बोरे से ढक दिया जाएगा। ये 48 से 72 घंटे में बनके तैयार हो जाएगा और बनने के बाद सिंचाई के साथ में इसको खेत को पहुंचा दिया जाएगा। ये जीवामृत बनके जो है अब पूरी तरह से तैयार हो गया है। आज के इस जीवामृत इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में हमारे गोरखपीठ में के अंतर्गत जितनी भी खेती है उन सबके प्रभारी हैं, वहाँ के कर्मचारी हैं और हमारे ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम आदरणीय एस डी सिंह के नेतृत्व में हो रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र के सब वैज्ञानिक गण हैं, आदरणीय आशीष सिंह जी, आदरणीय श्रीचंद चौधरी जी और हमारे सभी साथी हैं यहाँ पर। राहुल जी हैं जौनपुर से, हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य जी जो वहाँ का डिग्री कॉलेज है, वहाँ जो खेत है महाराजगंज के, हाँ हमारे शिवदीप जी झांसी से हैं, राहुल जी हैं, हमारे अनिल सिंह जी हैं और इंद्र प्रकाश जी, ये सारे लोग इस क्षेत्र के हैं। अब यहाँ मत्स्य जो गोरखपीठ है, ये गौ आधारित जहर मुक्त प्राकृतिक कृषि का एक बड़ी क्रांति या अभियान की शुरुआत हो रही है। 850 एकड़ मट्टी ज़मीन है और कृषि विज्ञान केंद्र की 50 एकड़ ज़मीन है। इसमें पूरी तरह से प्राकृतिक खेती की एक अच्छी शुरुआत हो रही है। सभी तरह से जीवामृत, बीजामृत, घनजीवामृत, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र, दशपर्णीय, बेड पद्धति, मल्चिंग, इन सारी चीज़ों के जितने भी प्रयोग हैं प्राकृतिक खेती के, देसी बीज है, देसी गाय है, इन सारे प्रयोगों के आधार पर ये एक ऐसा प्रदेश का मॉडल बनेगा जहाँ प्रदेश भर के लोग आके प्राकृतिक खेती को देखें कि पैदावार ज़्यादा होती है, उत्पादन कम नहीं होता है, उत्पादन बढ़ता है, लागत कम होती है, पानी कम लगता है और महंगा बिकता है, लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहता है, पर्यावरण की सुरक्षा होती है। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए अभी देखो सामने ज़मीन है, आप इस ज़मीन में देखिए कितनी बड़ी मात्रा में देसी केंचुआ है, क्योंकि यहाँ केमिकल नहीं डला है। तो केमिकल एक स्वस्थ मिट्टी की पहचान है कि जिसमें देसी केंचुआ है माने स्वस्थ मिट्टी है, एक बड़ी पहचान है। ये मिट्टी को हम अपने सामने देख रहे हैं। केंद्र सरकार की अग्निपथ की योजना को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इसका असर अब गोरखपुर में भी देखने को मिल रहा है। बता दें कि पीपीगंज रेलवे स्टेशन पर सैकड़ों की संख्या में सेना भर्ती की तैयारी करने वाले छात्रों ने जमकर उत्पात मचाया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर एसडीएम, क्षेत्र अधिकारी, कैंपियरगंज, जेआरपी व जेआरपीएफ के जवान पहुंचकर छात्रों को काफ़ी समझाने बुझाने का प्रयास किया गया। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया। हाँ, पीपीगंज रेलवे स्टेशन पर भी लगभग 100 प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो गए थे, लेकिन चूँकि हम लोग सतर्क हैं पूरी तरह से और तुरंत आरपीएफ और जो हमारे जेआरपी के लोग हैं प्लस स्टेट पुलिस है, इन सब ने मिलकर उनको डिस्पर्स किया वहाँ से और किसी भी प्रकार की कोई क्षति वहाँ पर नहीं हुई। सर, पीपीगंज में जिस तरीके से लोग जुटे हैं, तो क्या स्टेशनों पे जो पुलिस प्रशासन की ओर से क्या कुछ प्रकार की सुरक्षा के लिए स्टेशन को किसी प्रकार की चूक ना हो, नुकसान हो, इसके लिए क्या कुछ सुरक्षाएँ की गई? आरपीएफ अलर्ट पर है, स्टेट पुलिस को भी ऑलरेडी सारे इन्फॉर्मेशंस हैं, सबको ये इन्फॉर्मेशंस दी गई हैं कि इस तरह की चीज़ें हैं।
तो लगातार हम लोग सतर्क हैं और जहाँ भी इंटेल मिल रहा है या जहाँ से इंफॉर्मेशन मिल रही है वहाँ पर हम लोग पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। जैसे पीपीगंज में, फिर देवरिया में भी कुछ लोग आए थे, तो उनको भी जो है डिस्पर्स किया गया, जिससे कि हम लोगों की पूरी कोशिश है कि यात्रियों को कोई तकलीफ़ ना हो और जो लोग यात्रा कर रहे हैं उस सही प्रकार से समय से अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचें। मिला के 34 ट्रेनें ही निरस्त में। अभी तक 34 ट्रेनें, मैं पूर्वोत्तर रेलवे की बात कर रहा हूँ, 34 ट्रेनें निरस्त। सर, गोरखपुर रेलवे स्टेशन की बात करें तो वहाँ पे किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था इस टाइम? गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। जो हमारे आरपीएफ के लोग हैं, जीआरपी के लोग हैं, प्लस जो स्टेट पुलिस के भी लोग हैं, वो लोग लगातार स्थिति पर निगाह बनाए हुए हैं और पूरी तरह से कह लें तो हम लोग मुस्तैद हैं। बाढ़ की तैयारियों को लेकर गोरखपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वरिष्ठ सलाहकार ब्रिगेडियर प्रमोद कुमार सिंह ने राप्ती नदी के तट पर एनडीआरएफ व एसडीआरएफ के जवानों द्वारा मॉक ड्रिल किया गया, जिसको पूरी गंभीरता के साथ देख खामियों को दुरुस्त करने का ब्रिगेडियर प्रमोद कुमार सिंह ने निर्देश दिया। वहीं जवानों को ब्रीफ करते हुए बाढ़ राहत कार्य की बारीकियों से भी रूबरू कराया। स्टेक होल्डर बढ़ जाएंगे तो एक हमारा टीम और बड़ी दिखाई देगी। तो वो है सर, प्लस लोकेशन आपका समय आप लोगों ने जो मेरे जिगर में मेरे पुराने दिन याद दिलाए हैं उसके लिए धन्यवाद। तो उसमें बहुत तेज उफान आता है, बहुत तेज। उसको आप जब उसका वीडियो देखते हैं तो लगता है कि बहुत ही समुंदर के इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वरिष्ठ सलाहकार ब्रिगेडियर प्रमोद कुमार सिंह ने बताया, ये निरीक्षण जो है एसेंशियली क्योंकि हमारा प्रदेश जो है यहाँ पे बाढ़ की काफ़ी हादसा होते हैं, बाढ़ बहुत आती है, तो उसका एक जो प्रिपरेटरी एक्शन है, प्रिपरेशन हम तैयारी करते हैं। कहते हैं ना कि जितनी आप प्रिपरेशन करेंगे उतना ही कम आपको आपदाओं में मुश्किल होगी। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये एक एक्सरसाइज यहाँ पे अगले महीने और इस महीने के अंत में भी करी जाएगी। उसी के संबंध में एक छोटी सी निरीक्षण कह लीजिए या समीक्षा कह लीजिए, वही करने की है। सर, कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं आपके द्वारा? दिशा निर्देश ये है कि प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि एक भी हादसा ना हो प्रदेश के अंदर, कम से कम नुकसान हो। और ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ये तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं और उनका एक विज़न है कि हादसाओं से जो है, आपदाओं से नुकसान कम से कम हो, आदमी और पशुओं का जान कम से कम जाए। तो वही दिशा निर्देश है कि उसी को ध्यान में रखते हुए हम अपना प्रिपरेशन जो है आगे बढ़ाएं। रेलवे स्टेशन गोरखपुर पर अग्निपथ, जुमे की नमाज व रेल रोको आंदोलन को लेकर पुलिस अधीक्षक रेलवे डॉक्टर अवधेश सिंह के आदेशानुसार अनुभाग गोरखपुर के समस्त रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म, काउंटर, पार्किंग स्थल, सर्कुलेटिंग एरिया आदि स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। वहीं प्रभारी निरीक्षक जीआरपी थाना गोरखपुर के साथ रेलवे परिसर का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। नशे को ना और जीवन को हाँ, नशा मुक्ति अभियान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के सभागार में किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह ने नशे के दुष्प्रभाव को लेकर मौजूद विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं को विस्तृत रूप से जानकारी दी।
वहीं अपील करते हुए उन्होंने कहा कि अपने आसपास व अपने परिजनों को नशा न करने की अपील की जाए। इस मौके पर DIOS ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया सहित बड़ी संख्या में विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। बीमारियां भी हो जाती हैं, बीमारियां हो जाती हैं। कभी तो कुछ शराबी लोग जो एडिक्टेड होते हैं वो अपने घर में अपनी पत्नी को, बच्चों को, माँ बाप को, सबको एब्यूज करते हैं। ड्रग्स ही चलेगा, फ्रेंड्स फैमिली सब गायब हो जाएंगे, इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट, आप लोगों को आदम करना है, जब भी कोई ऐसा ऑफर आता है, आपको कोई पीयर प्रेशर आता है, अच्छा है तो ग्राउंड में खुले में बैठ के, झाड़ियों में मत बैठिए, झाड़ियों में छुप के बैठना है, पेड़ के नीचे बैठना है। ये किया है, अधिकांश पॉइंट उसी से लिए गए हैं कि कैसे हम बच्चों के लिए जागरूक करें। नशा हम क्यों लेते हैं? नशा हम इसलिए लेते हैं कि नशा लेने में खुशी का अनुभव होता है, सोचते हैं कि पता नहीं क्या नया है, क्यूरियोसिटी होती है जानने। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए SP ट्रैफिक डॉक्टर MP सिंह ने बताया। देखिए, युवाओं में नशाखोरी की प्रवृत्ति हमारे भारत देश में बढ़ रही है, तो बच्चों को नशाखोरी के दुष्परिणामों से जागरूक करने के लिए महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में DIOS साहब के सहयोग से और यहाँ के प्रधानाचार्य साहब के सहयोग से यहाँ पे आयोजन किया गया नशा मुक्त भारत अभियान का। यहाँ पे बच्चों के लिए अवेयर कराया गया, बच्चों के लिए कि बच्चे हर प्रकार के नशे से दूर रहें। बच्चे देश की ताकत हैं, धरोहर हैं, आगे चल के देश का निर्माण इन्हीं को करना है और देश को आगे ले जाना है। देश को तभी आगे ले जा पाएंगे जब शराब, तंबाकू या अन्य विभिन्न प्रकार के नशों से दूर रहेंगे। बच्चों को ये भी बताया गया कि किसी भी प्रकार का कोई व्यसन अगर करता हो तो उसकी शिकायत भी सक्षम स्तर पे अपने अध्यापकों को भी दें और अपने पेरेंट्स को दें और पुलिस अथॉरिटी से भी शिकायत करें ताकि एक स्वस्थ भारत का निर्माण हो सके। नगर निगम के दिलेजाकपुर वार्ड में पानी की समस्या से जूझ रहे वार्ड वासियों की समस्या से पार्षद जितेंद्र सैनी ने महापौर नगर आयुक्त को अवगत कराया। फिर भी समस्या जस की तस बनी हुई है, जिसको लेकर पार्षद व पूर्व उप सभापति जितेंद्र सैनी ने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ धरना देने की बात कही है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए दिलेजाकपुर के पार्षद व पूर्व उप सभापति जितेंद्र सैनी ने बताया। मेरे वार्ड में पानी की किल्लत है। दिलेजाकपुर क्षेत्र में वो वाटर लेवल पानी न बरसने की वजह से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, आज हो गया 17 जून, पानी न मशीन के नीचे, ट्यूबवेल के नीचे पानी लेवल नीचे चल जाने से क्षेत्र की जनता को पानी नहीं मिल रहा। उसके बावजूद हम 10 फीट पाइप बढ़वाए, लेकिन ऊँट के मुंह में जीरा की तरह साबित हुआ। कुछ लोगों को फ़ायदा हुआ, लेकिन जितना फ़ायदा न चाहिए वो नहीं हुआ। और इसीलिए मैं कल परसों जाके एक हफ्ते से जलकल में और नगर आयुक्त से और महापौर जी से निवेदन किया हूँ कि हमारे क्षेत्र को किसी भी तरह स्तर से पानी व्यवस्था कराइए, नहीं तो मुझे धरना प्रदर्शन करने पे जनता के साथ बात होना पड़ेगा। हमारी सत्ता है, हम इस काम को नहीं करना चाहते, लेकिन हमारा धर्म संकट जनता है। हम जनता की सेवा से पार्षद बने हैं, उनका सुख नहीं ध्यान रखूँगा तो क्या फ़ायदा होगा। दिन में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जनपद में जिला व पुलिस प्रशासन की सक्रियता से सकुशल संपन्न हुआ जुमे की नमाज। बेसिक शिक्षा महानिदेशक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर संबंधित अधिकारियों के साथ विभिन्न विषयों पर की चर्चा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। ADC जोन ने दी जानकारी, कहा अग्निपथ योजना के तहत जोन के कई हिस्सों में छात्रों ने किया प्रदर्शन। DIG के नेतृत्व में DM व SSP ने कोतवाली, तिवारीपुर के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर आम जन से शांति व सद्भावना बनाए रखने की अपील। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत नव दंपत्ति जोड़ों को जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने दिया आशीर्वाद। प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वरिष्ठ सलाहकार ने संबंधित कार्यों के साथ बाढ़ की तैयारियों को लेकर की समीक्षा बैठक। गोरक्षपीठ में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला के तहत किसान भाइयों को जीवामृत और प्राकृतिक कीटनाशक बनाने के लिए किया गया प्रशिक्षित। अग्निपथ योजना के विरोध में सेना भर्ती की तैयारी करने वाले छात्रों ने पीपीगंज रेलवे स्टेशन पर जमकर मचाया उत्पात।
बाढ़ नियंत्रण को लेकर एसडीआरएफ व एनडीआरएफ द्वारा की गई तैयारियों का राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वरिष्ठ सलाहकार ने किया निरीक्षण। पुलिस अधीक्षक रेलवे ने अग्निपथ, जुमे की नमाज व रेलवे रोको अभियान के दृष्टिगत जीआरपी के जवानों को किया मुस्तैद। एसपी ट्रैफिक ने नशा मुक्ति अभियान जागरूकता कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों को किया जागरूक। और दिल्ली जागपुर पार्षद ने कहा, वाटर सप्लाई समस्या से नहीं मिला निजात तो करेंगे धरना प्रदर्शन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।